नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे फाल्गुन महीने की महिमा के बारे में, क्योंकि फाल्गुन का महीना आरंभ हो रहा है। ये महीना कैसा है धर्म के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से और आपकी किस्मत के दृष्टिकोण से, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको शादी के लिए कोई प्रयोग करना है या अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए उपाय करना है, तो इसके लिए फाल्गुन में भगवान कृष्ण की उपासना करें, लेकिन देवी रुक्मिणी के साथ। देवी रुक्मिणी उनकी पत्नी हैं, उनके साथ अगर भगवान कृष्ण की उपासना की जाए तो विवाह शीघ्र होता है और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फाल्गुन के महीने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र, चाहे उत्तरा फाल्गुनी चाहे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम फाल्गुन है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है और इस महीने से धीरे धीरे ग्रीष्म की गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी लगभग चली जाती है। वसंत का प्रभाव इस महीने में रहता है, इसलिए इस महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती है। इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में बदलाव जरूर करना चाहिए। मन की चंचलता को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फाल्गुन मास में उपासना करनी चाहिए। इस बार फाल्गुन का महीना 28 फरवरी से लेकर के 28 मार्च तक रहने वाला है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में सुधार होगा, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, करियर में मेहनत करें, काम बिल्कुल मत टालें, कीमती सामान संभाल कर रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना की जाती है, महाशिवरात्रि मनाते हैं। फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, अतः इस महीने चंद्रमा की विशेष उपासना भी की जाती है। फाल्गुन में ही प्रेम और अध्यात्म का पर्व होली भी आती है और होली को भी मनाया जाता है। इस महीने में दक्षिण भारत में मंदिरों का एक उत्सव मनाते हैं जिसे उत्तिर कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, धन की समस्याएं दूर होंगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे।
शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 85%। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी, वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किस देवता की उपासना करनी चाहिए। देखिए, फाल्गुन के महीने में श्री कृष्ण की पूजा उपासना करना विशेष फलदायी होता है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों की पूजा की जाती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की पूजा की जाती है और ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है, जिनकी कृपा से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किन बातों का ख्याल रखें और क्या सावधानियां रखें। देखिए, फाल्गुन के महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर दीजिए। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करिए, अधिक से अधिक फल खाइए। कपड़े ज्यादा रंगीन और सुंदर पहनना शुरू करिए। सुगंध का प्रयोग इस महीने में जरूर करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करना भी लाभकारी होगा। साथ ही साथ पूजा में फूलों का भी खूब प्रयोग करिए। इस महीने में नशीली चीजों और मांस मछली के सेवन से परहेज करिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, संतान का सहयोग मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, संपत्ति का काम बन जाएगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में क्या विशेष प्रयोग करने चाहिए। अगर आपको क्रोध की या चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो भगवान कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर और गुलाल अर्पित करें। अगर आपको डिप्रेशन की या मानसिक अवसाद की समस्या है तो सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो पूरे महीने भगवान शिव को सफेद चंदन लगाएं। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करना भी बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, पारिवारिक अशांति दूर होगी, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%।
तो आज हमने बात की फाल्गुन महीने के महिमा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। आप चाहे जैसे भी करें, लेकिन अगर फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की नियमित पूजा करेंगे तो इससे आपकी तमाम तरह की मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।